और महादेव सभी को आप सभी का स्वागत करता हूं एक और वीडियो में। तो गुरु आज मैं बात करने वाला हूं कि पुराना पिकअप लेना चाहिए कि नहीं। बहुत सारे लोग जो है मेरे से पूछते रहते हैं कि भैया पुराना पिकअप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो मैं देखिए मेरे पास नई गाड़ी है, मैंने पुराना कभी लिया नहीं, लेकिन मैंने जो मेरी पिछली 2 गाड़ियाँ थी वो मैंने बेच दी। तो मेरे को पुराना और नए में दोनों में फ़र्क है। जैसे पुराना बहुत सारे लोग लेते हैं, उनके रिव्यूज़ पता है, जिनकी गाड़ियाँ मैं चलवाता हूँ उनका पता है, ठीक है। तो इसी के बारे में आज बात करके आपको सारा कुछ मैं डिटेल में बताने वाला हूँ कि पुराना पिकअप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर लेना चाहिए तो कौन सी लेनी चाहिए और क्यों लेनी चाहिए। तो इन्हीं सारी चीज़ों पे आज बात करेंगे और आपको बताएंगे कि पुराना पिकअप लेना चाहिए या नहीं। तो पहली चीज़ ये कि पुराना पिकअप लेना चाहिए तो कौन सी पिकअप लेनी चाहिए पुराने में, और टाटा महिंद्रा या जो भी है, लेकिन कैसी लेनी चाहिए उस पर। देखिए पहली चीज़, अगर आप पुराना पिकअप ले रहे हो या लेने की सोच रहे हो तो वो कहाँ से लेनी है। पुराना पिकअप आप 2 ही 3 जगह से उठाएं। जो नीलामी की पिकअप होती है वो जैसे थाने से जो लोग तस्करी करते हैं, या जो लोग दारू में चलाए हों, या जो लोग गौ में चलाते हैं, गौ तस्करी में गांजा वाजा ढोते हैं, ये सारी चीज़ें जो लोग मतलब लेके जाते हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं, उनकी गाड़ियाँ थाने में पकड़ा जाती हैं। 10,000 20,000 50,000 किलोमीटर चली होती हैं और वैसे ही वो खड़ी होती हैं। तो कोशिश करें कि आप उन गाड़ियों को खरीदें। उन गाड़ियों को खरीदने से क्या फ़ायदा होगा, उनमें आप 10 20 50 हज़ार रुपये खर्च करेंगे, क्योंकि वो गाड़ियाँ टनाटन होती हैं, एकदम बढ़िया होती हैं, इसलिए कि वो कम चली हुई होती हैं, ज़्यादा उसको वो लोग चलाते नहीं हैं। जिस वजह से तो आप जब भी पुरानी गाड़ी ले रहे हो तो आप कोशिश करें कि आप नीलामी की गाड़ी लें थाने से, जो नीलामी में। और दूसरी कहाँ से लेनी चाहिए, फाइनेंस। आप सबको पता है कि पिकअप सब लोग फाइनेंस पे ही खरीदता है। 99% लोग फाइनेंस पे खरीदते हैं, बाकी कैश वाले गिने चुने ही होंगे। तो जो लोग फाइनेंस में खरीदते हैं, जैसे नए नए खरीद लिए, अब चला पाते नहीं है तो क्या करते हैं, उसको किस्त भर नहीं पाते तो क्या करती है बैंक, गाड़ी को खींच के लेके जाती है और किसी यार्ड में खड़ा कर देती है। फिर उसका नीलामी होता है, जैसे श्री राम फाइनेंस या बहुत जगहों से उसकी नीलामी होती है। तो उन गाड़ियों को ट्राई करें खरीदने का। नीलामी के बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं, उसके अलग रूल्स और रेगुलेशंस हैं। वैसे खरीदेंगे आप तब जाके आपको अच्छी गाड़ी मिलेगी, क्योंकि 2 ही केसेस में, या तो थाने में कम चली हुई गाड़ियाँ खड़ी मिलती हैं, या तो अगर गाड़ी जो है वो बैंक द्वारा खींची गई हो तब आपको सही गाड़ी मिलेगी। वरना आप बात करते हैं जो लोग चलाते हैं, आप अगर किसी के थ्रू खरीदना चाहते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग गाड़ी को पहले चलाएंगे। आप 4 साल 5 साल 10 साल 6 महीने, कितनी पुरानी गाड़ी, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको गाड़ी खरीदनी हो तो 1 साल पुरानी गाड़ी खरीदे। अगर जैसे मेरे से ले रहे हो, किसी और से ले रहे हो, तो 1 साल 1.5 साल पुरानी गाड़ी खरीदेंगे तो सही गाड़ी मिलेगी। अन्यथा लोग जब गाड़ी को चला देते हैं ना तो गाड़ी हो जाती है ख़राब। इंजन देखिए BS6 BS4, अब 2 चीज़ें इसमें भी है, या BS4 ले रहे हैं कि BS6 गाड़ी ले रहे हो, कोई कितना भी चला दिया हो, अगर टाइम पे सर्विस करवाया हो तो इसके इंजन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इंजन आपको बहुत फ्रेश अच्छा मिल जाएगा, क्योंकि इंजन BS6 का ख़राब नहीं होता है। इंजन ख़राब होती किसकी, BS4 की। तो BS4 गाड़ी तो एकदम पुरानी ले ही ना, मतलब लेना ही नहीं है आपको। अगर आपका काम छोटा है, जैसे आप टेंट में चलाना चाहते हो, डीजे बांधना चाहते हैं, छोटा मोटा 10 20 50 100 किलोमीटर तक अगर आपका चलना है रोज, कि मुझे सिर्फ 100 किलोमीटर चलना है, तब BS4 गाड़ी ले। अन्यथा BS4 गाड़ी की तरफ बिल्कुल भी बढ़ाव या झुकाव न करे लेने का कि आपको लेना चाहिए। मैं तो मना करूंगा, मैं तो बोलूँगा कि लेना ही नहीं है BS4 गाड़ी, ठीक है। अब आ जाते हैं BS6 पे। तो BS6 क्या होता है, 4 साल 5 साल पुरानी गाड़ी आप मत लीजिए। क्यों नहीं लीजिए, इसलिए कि कोई भी आपको गाड़ी 4 साल पुरानी देगा तो कम से कम उस गाड़ी को 3 साढ़े 3 लाख 2 लाख चलाया होगा। अब जब गाड़ी 2 से 3 लाख चल जाती है ना, तो उस गाड़ी में इंजन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। प्रॉब्लम कहाँ आएगा, उसके एक्सल में, उसके बेयरिंग में, उसके गियर बॉक्स में, उसके क्राउन में। इन सब चीज़ों में जब कमी आती है ना तो बहुत, रोज 2000 4000 6000 ऐसे पैसा लगता है। फिर गाड़ी ठीक नहीं होती, हमेशा फोड़ते रहती है बेयरिंग, हमेशा प्रॉब्लम्स आते रहेगा, और फिर आप उस गाड़ी को नहीं चला पाएंगे। तो BS6 भी गाड़ी, अगर बेसिकली पुरानी गाड़ी जब लेना हो आपको, मतलब BS6 भी पुरानी गाड़ी जब आप ले रहे हो, तो 100 से 150 किलोमीटर ही समझ के चलें। कि पुरानी गाड़ी जो है 100 से 150 किलोमीटर ही चल पाएगी, उससे ज़्यादा नहीं चला सकते आप, अगर 5 साल पुरानी हो। हाँ, कोई बैंक से उठाया, मतलब कोई लिया हो गाड़ी, किस्त नहीं दे पा रहा हो आपको, तो आप गाड़ी दे सकते हैं, मतलब आप गाड़ी ले सकते हैं कि चलो आपने बैंक एजेंसी में 1 लाख रुपए जमा किया था, ये 1 लाख रुपए आप मेरे से ले लीजिए और गाड़ी मुझे दे दीजिए, बाकी का आपका किस्त मैं भर दूंगा, ठीक है।
इस मुद्दे पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, पुरानी गाड़ी कैसे खरीदे और आप पुरानी गाड़ी बेचे भी कैसे, अगर आप अपनी गाड़ी बेच रहे हो तो कैसे बेचना है। ठीक है, मैं इस पे भी आपको एक वीडियो दे दूंगा कि दोनों में क्या सावधानी बरतनी है ताकि आप लोगों के साथ गलत ना हो। ठीक है, ये चीज़ हो गया BS6 का कि BS6 भी। और रही बात मीटर, अगर कोई बोलता है कि मेरी 4 साल पुरानी गाड़ी है, मीटर आप देख लीजिए, तो मीटर आराम से किसी भी जहाँ पे मोटर व्हीकल का काम होता हो, गाड़ियाँ बनती है, पिकअप ट्रक्स बनता हो, वहाँ पे मीटर कम हो जाता है किसी भी गाड़ी का, तो आपको मीटर कम मिल जाएगा। अब ये पता कैसे लगाना है ये तो मुझे भी नहीं पता है। तो वो चीज़ें हैं, पता लगाने के दो तीन रिसोर्सेज हैं। एक तो जब आप जहाँ से वो गाड़ी लिए हैं उस एजेंसी में जाइए, वहाँ पे पता करिए, सिर्फ मोबाइल नंबर चेंज करा दीजिए। महिंद्रा का एक एप्लीकेशन आता है, महिंद्रा विद यू, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, वो मोबाइल नंबर एजेंसी से चेंज करा के अपना मोबाइल नंबर डलवा के उसी नंबर से लॉगिन कर दें। कितनी सर्विस हुई है वो आपको पता चल जाएगा, या एजेंसी में किस काम के लिए गाड़ी गई थी, वहाँ पे मीटर, ऑडियो मीटर लिखा जाता है, तो वहाँ पे मीटर आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर कोई आपका मीटर कम करा के देता है तो आप एजेंसी से ही पता कर पाएंगे। एकमात्र सोर्स है एजेंसी जो बताएगा कि आपका मीटर कम हुआ है कि नहीं हुआ है, यही चीज़ है। ठीक है, बाकी काम गाड़ियाँ दोनों निकालती हैं। जब भी पुरानी गाड़ी आप ले रहे हो तो ये ध्यान रखें कि मुझे 100 से 200 किलोमीटर चलना है, उससे ज़्यादा मुझे नहीं चलना है। अगर उससे ज़्यादा चलना हो तो आप जो है नई गाड़ी लें। अब एक चीज़ और, जैसे 4 साल पुरानी गाड़ी है अगर आप ले रहे हो तो उसका रेट कितना होना चाहिए इस टाइम पे, प्रेजेंट जब 2025 खत्म होने को आया है, दिसंबर महीना चल रहा हो, इस टाइम पे अगर आप 13 कुंटल की कोई भी पिकअप लेते हो महिंद्रा की, तो उसकी रेट 5 लाख रुपए से ज़्यादा, 4 से 5 के बीच में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 9.5 लाख रुपए में नई आ रही है। तो 5 लाख रुपए इसका रेट इस टाइम पे होना चाहिए, 4 साल से 5 साल पुरानी पिकअप का, उससे ज़्यादा रेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, वहीं पे 17 कुंटल है तो उसका भी रेट सेम ही है, क्योंकि 10-20 हज़ार ऊपर नीचे प्राइस होता है, उससे ज़्यादा प्राइस नहीं होता है, क्योंकि GST कम होने के बाद नई गाड़ियों का रेट कम हो गया है। अब एक और सवाल जो सब लोग पूछता है, क्या पुरानी पिकअप लेके सब्जी मंडी में चल सकते हैं? तो नहीं चल सकते। चलने को तो कोई भी गाड़ी कहीं भी चल जाएगी, लेकिन दिक्कत कहाँ आएगी आपको, जब आप उस गाड़ी को लेके रोड पे निकलेंगे, खराब होगी, कोई दिक्कत होगा, मंडी टूटेगी, भाड़ा कटेगा, इन सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा आपको। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए क्या करना है कि आपको पुरानी गाड़ी लेनी ही नहीं है, समझ गए? तो अब मतलब एक तो पहले 100 किलोमीटर चलना हो 200 तो पुरानी गाड़ी ले, रेट आपको बता ही दिया, किन केसेस में गाड़ी नहीं लेनी चाहिए और लेनी चाहिए तो क्यों लेनी चाहिए, सारा कुछ आपको बता दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर कोई सवाल जवाब हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं उसका अगला वीडियो आपको बता दूंगा, और पुरानी गाड़ी बेचने खरीदने की जो प्रक्रिया है वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। अगर आप जब पुरानी गाड़ी किसी का खरीद रहे हो, जो लोन बाकी तो उसको आप RTO से सीन करा लें। RTO में एक फॉर्म आता है, शायद 29, 30, 31, 29 होता है कि नहीं पता, 29, 30 या 30, 31, मुझे कंफर्म नहीं हूँ मैं, क्योंकि लॉयर नहीं हूँ। ठीक है, तो यही फॉर्म भरवा के वहाँ पे साइन करवा लीजिए। फिर जब बैंक आपको NOC देगी तब आप उस NOC को जमा करिएगा, वो अगला आपको NOC ला के दे देगा और आप RTO में ले जाके जमा कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। क्योंकि जिससे आप गाड़ी खरीद रहे हो उसको आप सिंपल सा चीज़ कहिए कि चलिए आप RTO में गाड़ी सीन करा दीजिए। RTO में गाड़ी जब आप सीन कराएंगे, सीन कराने के बाद क्या होगा कि वहाँ पे RTO साहब पूछते हैं कि तुमको पैसा मिल गया, तुम वो सामने वाला जो बेच रहा है आपको वो बोलेगा हाँ मिल गया, कितना मिला, इतने में बेचा, ठीक है, गाड़ी पे मैं साइन कर दूं पेपर पे, वो साइन करके वो फॉर्म आपको दे देंगे। तो जो गाड़ी खरीद रहा हो वो फॉर्म लेके आके सुरक्षित फॉर्म रख ले अपना। फिर जब आपकी गाड़ी का किस्त पूरा होगा उस फॉर्म को ले जाके आप RTO में सबमिट कर दीजिए, और जो है सबमिट करने के बाद जो गाड़ी आपको दिए हैं उनके पास बैंक से NOC आ जाएगा, वो NOC लेके और फिर आप जमा कर दीजिए RTO में और गाड़ी आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक हर रोज ऐसी वीडियो पहुंचती रहे। मैं मिलता हूं किसी और वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और आप सब हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। कोई सवाल जवाब हो वहाँ से आप पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।